नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का घमासान तेज हो गया है। सभी दलों के उम्मीदवार भी घोषित हो चुके हैं। यहां तक कि वोटरों के घरों की कुंडी भी सुबह से लेकर देर शाम तक खटखटाई जाने लगी है। पर इन सब के बाद भी चुनावी मैदान से प्रमुख मुद्दे गायब हैं। न युवाओं की बात हो रही है, न रोजगार की। कर्मचारी भी चर्चा में नहीं है। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा की बात भी नहीं की जा रही है। वहीं पिछली बार के चुनाव में जो दावे किए गए थे वे भी हवा में विलीन हो गए हैं। प्रदेश में इस बार पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव मुद्दा विहीन है। देखिए इसी पर नारद मुनि की ये रिपोर्ट। पिछली बार की तरह इस बार ना तो सड़क है और ना ही पानी और ना रोजगार। कर्मचारियों के मुद्दे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। असल मुद्दों से भटककर इस बार सब वादों की खिचड़ी में मुफ्त का घी डाल रहे हैं। बात ठीक भी है, जब मुफ्त की ही खिचड़ी बनानी है तो उसमें फिर घी की कमी क्यों रखी जाए। चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे प्रत्याशी मतदाताओं को रुझाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक दलों की सक्रियता भी तेज हो गई है। सभाएं, रोड शो जारी हैं, लेकिन इन चुनावों में बड़े मुद्दे दरकिनार हैं। ना युवाओं की बात हो रही है, ना रोजगार की। किसान और कर्मचारी भी चर्चा में नहीं हैं। स्थानीय मुद्दे भी गायब हैं। चुनावी सभाओं में नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जरूर लगाते हैं, लेकिन मुद्दों के मामले में गंभीर नहीं दिखते। बड़े दलों ने भी इस चुनाव के लिए घोषणा पत्र पेश करने का वादा किया था, लेकिन कोई भी दल अभी तक इस घोषणा पत्र पेश नहीं कर सका। प्रदेश के शहरों और नगरों में समस्याओं का अंबार है, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान नेता इस पर बात नहीं कर रहे। प्रदेश के शहरों का लगातार आकार बढ़ रहा है। ऐसे में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए दूरी भी बढ़ी है, लेकिन सुव्यवस्थित शहरी परिवहन सेवा लोगों को आज तक मुहैया नहीं हो सकी है। गर्मी के असर से इस बार किसानों की फसलें खराब हुई हैं, लेकिन कृषि विभाग के पास बीमा या मुआवजे के लिए कोई योजना नहीं है। नेताओं के भाषणों में किसानों का जिक्र नहीं है। प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या लाखों में है। चयनित शिक्षक नियुक्ति के लिए परेशान है। निकाय चुनाव में नेताओं के लिए ये मुद्दा खास नहीं, वो एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। रिटायर्ड मुख्य सचिव के शर्मा का कहना है कि शायद सरकार का गठन होना है, इसीलिए उम्मीदवार दलों को ये बताना चाहिए कि उनका विकास का एजेंडा क्या होगा, किस तरह वो काम करेंगे। लोगों की उम्मीद ये रहती है कि शहर का बेहतर विकास हो, स्थानीय समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। ये चुनाव दलगत आधार पर होते हैं, इसलिए दलों की जिम्मेदारी भी बन जाती है, लेकिन चुनाव में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में नेताओं के बिगड़े बोल भी महंगाई और बेरोजगारी जैसे चुनावी मुद्दों पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। शहर सरकार के लिए होने वाले इन चुनावों में नेताओं ने सियासी मर्यादाओं को एक तरफ से खूंटी पर टांग दिया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बी.डी. शर्मा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर लगातार हमलावर हैं। बंटाधार तक कहा जा रहा है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा विकास की बात तो करते हैं, पर एजेंडा नहीं बताया। कांग्रेस पर हमलावर जरूर होते हैं। सिंगरौली की चुनावी सभा और रोड शो में कमलनाथ भाजपा सरकार पर सियासी हमला बोलते रहे, लेकिन मुद्दों पर बात नहीं हुई। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। नगर सरकार कैसी हो ये नहीं बताते। प्रदेश में पिछले दिनों दोनों पार्टियों ने अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। भाजपा और कांग्रेस के नेता एक दूसरे को इसी मुद्दे पर घेरने की कोशिश करते रहे। ओबीसी को हक न मिल पाने के लिए दोनों दलों ने एक दूसरे को दोषी ठहराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हैरानी की बात तो यह है कि इस बार के चुनाव के मूलभूत मुद्दे पूरी तरह गायब हैं। निकाय चुनाव में सड़क, बिजली, पानी, किसानी से जुड़े मुद्दे पर चर्चा होती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। भोपाल की बात करें तो यहाँ जलकर बढ़ा दिया गया, लेकिन आधी आबादी आज भी रोजाना पेयजल के लिए तरस रही है। अन्य शहरों में भी ऐसी ही स्थिति है। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी भोपाल में 25.47% आबादी झुग्गी में रहती है। गरीबी के लिहाज से देखें तो मध्य प्रदेश में 36.65
प्रतिशत आबादी की स्थिति ठीक नहीं है, इस पर भी बात नहीं की जा रही है। ज़्यादातर शहरों में स्मार्ट सिटी के नाम पर शुरू किए गए काम आज भी आधे अधूरे हैं। बड़े शहरों में ही प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो सके हैं, नालों का चैनलाइजेशन नहीं हो पाया। बारिश के दिनों में इन्हीं नालों से शहरों में बाढ़ के हालत पैदा होते हैं। नगरीय निकायों को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त किए जाने की बात होती है, पर यह काम होने के बजाय बड़े हैं। सड़कें कई जगह उबड़ खाबड़ हैं, गड्ढे भी समय रहते नहीं भरे जाते। बारिश के दिनों में जनता की परेशानी बढ़ जाती है, लेकिन इन पर कोई बात नहीं हो रही है। दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी? हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं, और खबर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद।